Hello students, in this video lecture we are going to discuss example 8 of NCERT and some NCERT exercise questions, right? तो example 8 जो है पहले हम डिस्कस करेंगे the density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.25 gram per milliliter. Calculate the molality of the solution. तो इस क्वेश्चन में 3 मोलर सोल्यूशन का डेंसिटी हमको दे के रखा है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर और सोल्यूशन का जो मोलैरिटी है दैट इज़ 3, क्योंकि हमने कहा था कि ऐसे अगर लिखा हो 3 मोलर तो इसका मतलब है कि मोलैरिटी का वैल्यू कितना है 3 है, राइट। तो हमको मोलैरिटी जो है स्मॉल m पूछा गया है। तो हमने जो है इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। ये फार्मूला जो है आप याद रखेंगे, जो हमने आपको बताया भी है कि मोलैरिटी जो है दैट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी अपान 1 प्लस मोलैरिटी इनटू में मोलर मास एब्सोल्यूट अपान में 1000, राइट। यहाँ पे 1000 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1000 लिखेंगे, राइट। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब जो सोल्यूशन का डेंसिटी है हमारे पास 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, राइट। तो डेंसिटी जो है ये मास अपान वॉल्यूम होता है, राइट। अगर हमको मास का नीड पड़े यहाँ से तो हम डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मास के लिए ये डेंसिटी का वैल्यू है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर और ये 1000 जो है मिलीलीटर में आ गया वॉल्यूम सोल्यूशन का, राइट। क्योंकि जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो मोलैरिटी दे के रखा है, इट मीन सोल्यूशन जो है हमारे पास 1 लीटर के अंदर है, राइट। इसलिए हम 1 लीटर में क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है, तो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम हम यहाँ पे मान के चलते हैं, राइट। तो जब ये हम सॉल्व करेंगे 1.25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250 ग्राम जो है ये हमारे पास सोल्यूशन का मास आ जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो 1250 ग्राम लिख रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू जो है 3 आ गया, जो कि मोलैरिटी का क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉल m हमको फाइंड करना है। तो ये डेंसिटी का वैल्यू हमने यहाँ पे रख लिया, तो ये 1 प्लस मोलैरिटी हमको फाइंड करनी है 58.5 मोलर मास सल्यूट का। अब सल्यूट हमारा जो है NaCl है, राइट। सल्यूट यहाँ पे क्या है हमारे पास NaCl है, तो NaCl का जब मोलर मास फाइंड करेंगे तो ये 58.5 ग्राम ही आएगा, क्योंकि सोडियम का 23 लिखते हैं हम और क्लोरीन का 35.5 लिखते हैं, तो ये प्लस करके 58.5 ग्राम आ जाता है, राइट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, अपान में 1000 लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया कि अगर हमको डेंसिटी दिया हो, अगर हमको मास फाइंड करना हो तो वी कैन फाइंड मास, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब देखिए 3 को हमने ऐसे लिखा, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1.25 m, राइट, दैट इज़ मोलैरिटी। तो ये हमने जो है ये 58.5 m मल्टीप्लाई में, तो ये 1000 प्लस कर लिया, तो 1000 प्लस 58.5 m अपान में 1000 आ गया बच्चे। अब इसको हमने जो है सॉल्व करना है, मैथमेटिकली ही सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जो है इस डिवाइड के जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1000 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा अपान में 1000 प्लस 58.5। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू में 1000 प्लस 58.5 इक्वल इंटू 1000 की मल्टीप्लाई 1.25 m के साथ, तो 1250 m ये हो जाएगा, राइट। स्मॉल m मोलैरिटी है, तो ये मल्टीप्लाई करके 3000 बन गया और इसको मल्टीप्लाई करके 175.5 मोलर बन गया, राइट। और ये 1250 मोलर बन गया, राइट। अब इन दो के साथ वेरिएबल है तो इनको एक साथ कर दीजिए, तो 1250 मोलर में से 175.5 मोलर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 1074.5 m आ गया, राइट। तो यहाँ से स्मॉल m का वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 1074.5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी का वैल्यू 2.79 मोलर आ जाएगा। तो ये जो है एग्जांपल 8 था, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना था, राइट। तो रिलेशन की बेसिस पे ये फॉर्मूला है। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कि मोलैरिटी जो है ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर चाहे कम कर दो ज़्यादा कर दो, मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन की चेंज नहीं होती है, क्योंकि सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर, मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए मोलैरिटी चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज
नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.3, राइट। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाई मास। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमें टेबुलर फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले हमको एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, जैसे आयरन है और ऑक्सीजन है, राइट। आयरन का एटॉमिक मास लिखिए 56, इसका लिखिए 16, यही होता है। एटॉमिक मास को हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इनका परसेंटेज लिखिए, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम बी से लिख रहे हैं। 69.9% जो है आयरन का परसेंटेज है और 30.1% जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का मास है। परसेंटेज दिया हुआ है तो हमने परसेंटेज में लिखा, राइट। तो यहाँ पे अब हम थर्ड कॉलम जो बनेगा, हम जो है एटॉमिक ये परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास करेंगे। थर्ड कॉलम हमने सी से रिप्रेजेंट किया और हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। 69.9 डिवाइड बाई 56, तो ये आ जाएगा 1.25। फिर आपने 30.1 को 16 से डिवाइड किया 1.88। अब आपने यहाँ पे ये एटॉमिक रेशो देखना है, राइट। तो एटॉमिक रेशो किस तरीके से देखेंगे आप, जो सबसे छोटा नंबर है इन दो में 1.25 और 1.88 में 1.25 छोटा, इसे इन दोनों को डिवाइड करें। तो हमने 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड किया। तो ये 1 आ गया अप्रॉक्सीमेट और ये 1.50 अप्रॉक्सीमेट आ गया। अब हमने जो है ये रेशो जो बनाना है यहाँ पे एटम्स का, एक सिंपल रेशो बनाना है। इसलिए ये तो होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। इट मीन्स हमको जो है आयरन 2 लेना है और ऑक्सीजन 3 लेना है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास बन गया, राइट। तो ये मोल्स का फार्मूला लिखा है मास बाई मोलर मास, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर ये आ गया। 1.8 जो है, ये दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.8 भी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर। आयरन का मास परसेंट जो है 69.9% है और ऑक्सीजन का जो है 30.1% है रिस्पेक्टिवली। देखिए सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जैसे एम्पिरिकल फार्मूला के लिए क्या है, जैसे Fe2O3 है, राइट। जैसे हमने पहले इसको कैलकुलेट किया तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आता है, Fe2O3। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो आयरन के लिए 56 होता है, तो 2 एटम्स का 56 मल्टीप्लाई बाई 2 और ऑक्सीजन का 16, 3 × 16, तो ये 160 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू दैट इज़ जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो n होता है, n इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, राइट। तो ऑक्साइड ऑफ आयरन के केस में जो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा ऑक्साइड ऑफ आयरन का, वही जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है। याद रखना है, इन द ऑक्साइड ऑफ आयरन ये इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इक्वल टू मोलर मास ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसलिए हम जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो ऑक्साइड ऑफ आयरन वो भी 160 लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला वो भी जो है 160, मास जो है 60 लेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, जब n का वैल्यू 1 होगा तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। तो Fe2O3 ही आएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि जो है इसमें हमारे पास जो है पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, राइट। तो सबसे पहले आप जो है एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करके आपको Fe2O3 आया, वो पहले क्वेश्चन में सीखा, सेम क्वेश्चन है वो। अब हमको जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ढूंढना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने के लिए जो है आपने ये रिलेशन यूज़ करना है, ठीक है। और याद रखना है कि ऑक्साइड ऑफ आयरन के केस में जो एम्पिरिकल फार्मूला जो है ऑक्साइड ऑफ आयरन का होगा वही जो है मोलर मास ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.3 और 1.8 जो NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से जो है आपने सुनना है और प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है स्टोइशियोमेट्री की बेसिस पे, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री की बेसिस पे क्या है ये क्वेश्चन 1.24 है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। N2 + 3 टाइम्स H2 जो है 2 टाइम्स अमोनिया दे रहा हमको। तो हमें क्या कह रहा है कि आप जो है मास ऑफ अमोनिया जो है कैलकुलेट करें प्रोड्यूस्ड इफ़ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद
1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। फिर हमें बोला है कि इन दो में से जो है कौन सा जो है अनरिएक्टेड रहता है, मतलब हमको लिमिटिंग एजेंट फाइंड करना है, और अगर कोई रहता भी है अनरिएक्टेड तो वो कितना रहता है वो बाई मास हमको बताना है। तो N2 + 3 × H2 जो है गिव्स अस एमोनिया, ये हमें इक्वेशन दिया है और हमने बैलेंस करके लिख दिया। अब देखिए मास जो है यहाँ पे N2 का 2 × 10³ ग्राम दिया हुआ है और हाइड्रोजन का मास जो है क्वेश्चन में 1 × 10³ ग्राम दिया हुआ है। तो एमोनिया का मास फाइंड करना है तो हम इसको जो है किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मास बाई मोलर मास, N2 का मास मोलर 28 आ गया और यहाँ पे मास बाई मोलर मास लिखा हमने, तो इसके मोल जो है 71.43 मोल आ गया और इसका मोल जो है 500 मोल आ गया, राइट। अब हमने देखना है एज़ पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको बता रहा है कि 1 मोल N2 का जो है वो रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ। देखिए इक्वेशन, 1 मोल जो है N2 का रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ। तो फिर हमारे पास अगर 71.43 मोल अगर N2 के हैं तो ये कितने मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये चीज़ हमको देखनी है। एज़ पर द क्वेश्चन 71.43 मोल जो हैं N2 के जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो रिएक्ट कितने मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एज़ पर इक्वेशन देख रहे हैं कि 1 मोल N2 का जो है वो रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ। तो देयरफॉर 71.43 मोल जो N2 का होगा वो कितने मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा। अगर 1 के साथ जो है 3 रिएक्ट कर रहा है तो 71.43 के साथ क्या मल्टीप्लाई कितना रिएक्ट करेगा, 71.43 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 214 मोल जो है रिएक्ट करेगा। तो अब देखिए हमें H2 जो है 214 ही चाहिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो है ये डेटा के अकॉर्डिंग 500 ml है, तो मतलब ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट जो है N2 बनेगा, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास, क्योंकि वो नाइट्रोजन ही बनेगा, क्योंकि H2 बच जा रहा है। H2 हमारे पास 500 ml दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। हमको जो है सिर्फ 214 मोल चाहिए, तो ये बच जाएगा, राइट। तो 1 मोल N2 जो है वो 2 मोल एमोनिया दे रहा है, ये एज़ पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। तो अगर 1 मोल से 2 मोल एमोनिया मिल रहा है तो 71.43 मोल N2 से हमको 2 टाइम्स मोल ऑफ एमोनिया मिलेगा। तो आपने 2 की मल्टीप्लाई 71.43 के साथ शो करनी है, तो आपको 142.86 मोल एमोनिया के मिलेंगे। अब इसी मोल को आपने जो है मास में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे, मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो मोल आपके पास 142.86 है, तो मास आप फाइंड करेंगे, एमोनिया का मोलर मास 17 होता है। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो मल्टीप्लाई करके 2.43 × 10³ ग्राम जो है एमोनिया का मास आएगा। दूसरा पार्ट था कि कौन सा हमारे पास लेफ़्ट आउट रहेगा रिएक्टर, तो यस हाइड्रोजन इज़ लेफ़्ट, राइट। 500 हमारे पास दिया है, 214 कंज्यूम होगा, 286 मोल जो है बच जाएगा। अब इसको भी हमने जो है मास में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मोलर मास जो हाइड्रोजन का 2 होता है, जो हमें फॉर्मूले में नीड पड़ेगी, तो फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो मोल अगर हमारे पास 2 है, मास हमको फाइंड करना है मोलर, तो ठीक है, मोल हमारे पास कितना है 2 है, तो मास हमको फाइंड करना है हमारे पास, ठीक है। और जो अनरिएक्टेड रह रहा है हमारे पास, ठीक है, तो दैट इज़ मोलर मास जो अनरिएक्टेड रह रहा है हमारे पास, दैट इज़ 286, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 86 आप फाइंड करेंगे तो 572 ग्राम जो है ये क्या रह रहा है, अनरिएक्टेड रह रहा है, ठीक है ना। इसने कहा कि जो 286 मोल जो H2 अनरिएक्टेड रह रहा है इसका मास क्या होगा, राइट। तो ये मोल का वैल्यू यहाँ पे हमने गलत लिख लिया, ये 286 मोल जो है अनरिएक्टेड रह रहा है, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो कितना है 2 है। हाँ, तो अब मास जो फाइंड होगा वो होगा मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, तो कितना आ जाएगा, ये 572 ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.23। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है कि एक रिएक्शन दिया जा रहा है आपको, A + B2 गिव्स अस AB2, मतलब ये एक एटम दिया है और ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया है। तो ये A का एक एटम और B के 2, ठीक है, B के 2 एटम्स कंबाइन करके AB2 मॉलिक्यूल बन रहा है, राइट। तो आइडेंटिफाई करें यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, अगर कोई है तो वो बताइए। नीचे रिएक्शन मिक्सचर, मतलब क्वेश्चन नीचे भी है अब पार्ट वाइज। इसने कहा कि 300 एटम जो हैं A के हैं और 200 मॉलिक्यूल जो हैं B के हैं, क्योंकि B ऊपर जो है क्वेश्चन में मॉलिक्यूल है इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स बोल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है, ठीक है। ये है क्वेश्चन कि अगर आपके पास A के 300 एटम दिए जाएँ और B के 200 मॉलिक्यूल दिए जाएँ तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है। तो आपने यही इक्वेशन लिखना है, A + B2 गिव्स अस AB2,
ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री में क्या है कि ए का एक एटम जो है बी के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हमको AB2 का एक मॉलिक्यूल मिलता है। ये एज़ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में हमको 300 एटम्स दिए हैं ए के और 200 मॉलिक्यूल दिए हैं किसके, बी के, ठीक है। तो 1 एटम 1 मोल ऑफ ए को 1 मोल जो है बी चाहिए, बी मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक एटम को एक मॉलिक्यूल चाहिए। फिर 300 एटम्स को क्या चाहिए, 300 मॉलिक्यूल चाहिए। इसने तो 200 मॉलिक्यूल ही दिया है B2 मॉलिक्यूल का, तो इसलिए B2 क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। क्योंकि 1 को 1 है, 1 के लिए 1 है, तो 300 के लिए 300 चाहिए, राइट। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, B हो जाएगा। ये B2 मॉलिक्यूल जो है लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट वही रहता है बैलेंस इक्वेशन के तहत 1 एटम ए का जो है वो रिएक्ट करता है 1 मॉलिक्यूल बी के साथ। इसलिए 300 एटम जो हैं ए के वो रिएक्ट करेंगे 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन जो है 2 मोल हमको ए का दिया है और 3 मोल हमको बी का दिया है। इसमें कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। हमने इक्वेशन लिखा कि A + B2 जो है हमको AB2 दे रहा है, तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ ए जो है वो 1 मोल ऑफ ए जो है वो 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसके 2 मोल दिए हैं तो इसके भी हमको 2 मोल ही चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको 3 मोल दिया हुआ है, तो ये एक्सेस में दिया हुआ है। तो एक्सेस में दिया हुआ है तो यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके जो नेक्स्ट पार्ट 1-2 पार्ट है तो आपके लिए होमवर्क रहेगा इसमें। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, राइट। तो 2 पार्ट जिस तरीके से मैंने समझा है इस तरीके से आप जो है उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो है 1.4 है एक्सरसाइज का, ठीक है। 1.4 क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में मतलब मास फाइंड कीजिए दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर, ठीक है। फिर बी पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, ठीक। और सी पार्ट है 2 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मोल कंसेप्ट की बेसिस पे ये क्वेश्चन है, राइट। मोल कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो है 1 मोल कार्बन जो है, ठीक है। देखिए ए पार्ट को हम दोबारा से रीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन एयर। तो अब कार्बन को जो हम बर्न कर रहे हैं एयर में, ठीक है। 1 मोल बोल रहा है कार्बन 1 मोल है, राइट। कार्बन जो है ये 1 मोल है, तो इसको हम एयर में बर्न कर रहे हैं। तो एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है उसका मास बताइए तीनों पार्ट्स में, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मास कितना होगा। देखिए हम अगर इक्वेशन को देखें तो 1 मोल कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और हमको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो मतलब 1 से 1 ही है, तो इसलिए 1 मोल से आपको 1 मोल ही मिलेगा यहाँ पे। और आपने इस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को मास में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला होता है मोल इक्वल टू मास अपन मोलर मास, राइट। तो आपने मास में कन्वर्ट करना है तो मास हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल कितना है यहाँ पे 1 और मोलर मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो 44 होता है। तो ये मास कितना आ जाएगा 44 ग्राम्स में आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये मोल्स में होता है और इसका जो ग्राम पर मोल होता है, मोल से मोल कैंसिल होता है, इससे ग्राम्स में आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो ये हमने आपको बता दिया। अब जो सेकंड पार्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जो है हमें ये पूछा गया है बी पार्ट में, जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि 1 मोल कार्बन को आप बर्न कर रहे हैं और आपको 16 ग्राम जो है इज़ बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है। 1 मोल कार्बन जो है हम बर्न कर रहे हैं, 1 मोल कार्बन जो है बर्न कर रहे हैं 16 ग्राम जो है डाई ऑक्सीजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। अब देखिए इस मास को आप मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मास अपन मोलर मास, तो मोल में कन्वर्ट करेंगे हम तो मोल कितने मिलेंगे, मास 16 है, मोलर मास O2 का 32 होता है, राइट। तो ये 1/2 0.5 मोल आ गया। मतलब ये जो है 16 ग्राम 0.5 मोल है। हम देख रहे हैं कि 1 मोल कार्बन से लिमिटिंग एजेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 0.5 ये 1 मोल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मोल O2 से हमको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अगर 1 से 1 मिल रहा है तो 0.5 से
0.5 ही कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अब 0.5 मोल को हमने जो है मास में कन्वर्ट करना है, तो मास के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो मोल हमारा 0.5 है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है, तो 44 का आधा कितना आएगा, 22 ग्राम जो है हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन में ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, राइट। और थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है कि अगर आप 2 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हैं 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना बनेगा, राइट। इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करें। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थिंक 17 क्वेश्चन है, कितना एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये भी मोल कंसेप्ट की बेसिस पे क्वेश्चन है, तो मोल कंसेप्ट की बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखें मोल कंसेप्ट। अब देखिए हमको क्या पूछा गया है कि अगर आपके पास 52 मोल जो है आर्गन का दे के रखे हो, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, राइट। तो मोल्स दे के रखें, एटम्स पूछे हैं, राइट। फिर 52U मतलब ये एटॉमिक मास है, हीलियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, राइट। और अगर 52 ग्राम आपके पास हीलियम दिया है, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो ए पार्ट है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपान में मोलर मास। तो जैसे आपके पास यहाँ पे आर्गन का बोला गया है, राइट, तो आपको एटम्स बताने हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको एटम्स बताने, आपको पार्टिकल्स बताने हैं, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल अपान में एवोगैड्रो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो है वो 52 दिए हुए हैं और आपको पार्टिकल्स बताने हैं, मतलब इसके अंदर, और डिवाइडेड बाई आपको जो है एवोगैड्रो का वैल्यू जो है दैट इज़ फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको यहाँ पे पार्टिकल जो है बताना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई Na। ठीक है, तो जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मोल्स जो आर्गन के हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स आ जाएंगे इतने आ जाएंगे, राइट। जब Na का वैल्यू भी आप यहाँ पे रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो भी आए हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 52U जो है हीलियम दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए ये U है ना कि ग्राम्स है, तो आपने देखना है कि अगर हम हीलियम के एक एटम की बात करें, हीलियम के एक एटम का मास जो है वो 4U होता है। ठीक है, तो 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है, 1 एटम ऑफ हीलियम उसका जो मास होता है दैट इज़ 4U। तो हमें तो 50U दे के रखा हुआ है ना, हमको 52U जो है 52U जो है हीलियम दे के रखा है। तो आप पहले 1U ऑफ हीलियम बताइए। अगर आपको 1U ऑफ हीलियम का मास बताना है, ठीक है, 1U ये कितना हो जाएगा, अगर आपको 1U ऑफ हीलियम का मास बताना है, क्योंकि 4U ऑफ हीलियम जो होता है 1 एटम का मास है, तो 1U ऑफ हीलियम का मास कितना होगा, 1U ऑफ हीलियम क्या आ जाएगा, 1/4 एटम आ जाएगा उसमें। ठीक है, 1U जो हीलियम होगा दैट इज़ 1/4 एटम। तो 52U ऑफ हीलियम का मास कितना हो जाएगा, या उसके अंदर कितने मास नहीं, उसके अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे, तो हमने 52 को मल्टीप्लाई करनी है 1/4 से, 13 एटम जो हैं इसके अंदर आएंगे। अगर हमारे पास 52U है हीलियम का, तो उसके अंदर 13 एटम्स आएंगे। अगर हमारे पास 4U है हीलियम का, उसके अंदर एक ही एटम है, तो फिर 52U ऑफ हीलियम के अंदर कितने होंगे, 13 एटम्स होंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें, राइट। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि वो इजी है इसलिए सॉल्व नहीं किया है, राइट। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है कि आपके पास जो है मास दे के रखा है यहाँ पे हीलियम का, आपको एटम्स पूछा है, राइट। तो पहले आप इसको मोल में कन्वर्ट करें, मोल इक्वल टू मास कितना है 52 और मोलर मास हीलियम का कितना लेना 4, तो मोल कितने आ गए 13 आ गए। जब मोल आपके 13 आ गए, अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको जो है इसमें पार्टिकल में कन्वर्ट करें। इसके अंदर भी आपने एटम्स बताने हैं, तो मोल इक्वल टू पार्टिकल्स अपान में एवोगैड्रो नंबर। आपके पास मोल 13 आ गया इक्वल टू पार्टिकल अपान एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो जब आपने पार्टिकल्स बताने हैं दैट इज़ एटम्स, तो आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर का जो भी है यहाँ पे लिखिए 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 की मल्टीप्लाई आप जो 13 के साथ कर सकते हैं और इंटू में 10⁻23 वैसे ही लिखेंगे, वो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी स्टोइशियोमेट्री की बेसिस पे ही हैं। हमने आपको स्टोइशियोमेट्री भी समझाया, मोल कंसेप्ट भी समझाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री में कि 1.35 क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट करता है एक्वस HCl के साथ, एक्वस होता है मतलब सोल्यूशन इन वाटर,
तो हमको जो है कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब सॉलिड स्टेट में है ये HCl के साथ रिएक्ट करता है एक्वस फॉर्म में, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड मिलता है एक्वस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और प्लस में हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, राइट, लिक्विड में। तो कहता है कितना कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कितना मास चाहिए हमको ताकि वो हमारे पास 25 ml HCl के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए, ठीक है। और हमारे पास जो मोलैरिटी दी है HCl की वो 0.75 दिया हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये HCl के साथ रिएक्ट करके हमको कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है, राइट। अब हमको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट इसका कितना मास चाहिए ताकि वो 25 ml HCl के साथ रिएक्ट करे और जिसकी मोलैरिटी जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, राइट। तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अब आपको नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलैरिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.75 और वॉल्यूम जो है दैट इज़ 25 ml। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, ये लीटर्स में आ जाएगा, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.0187 मोल जो है हमारे पास सॉल्यूट का मोल आ जाएगा। सॉल्यूट है हमारे पास दैट इज़ जैसे HCl की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है हमारे पास 25 ml ऑफ 0.75 मोलर सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के साथ जो है इसका रिएक्शन हम शो कर रहे हैं, राइट। तो ये कितना इस कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल जो है यहाँ पे फाइंड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अब हमको इक्वेशन बता रहा है, इक्वेशन क्या बता रहा है कि 1 मोल एज़ पर द बैलेंस इक्वेशन के 1 मोल जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको रिक्वायर्ड है 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है। तो मतलब 2 का आधा चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है। अगर HCl के 2 मोल हैं तो इसका 1 ही चाहिए। अगर हमारे पास HCl जो है ये कितना मोल है हमारे पास 0.01875, इसका आधा मोल चाहिए किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसलिए हम इस नंबर का क्या कर रहे हैं, इस मोल का आधा कर रहे हैं, जो मोल किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्योंकि इक्वेशन में देखो 1 से हमको 2 मोल HCl चाहिए, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे ये 2 मोल HCl चाहिए। तो अगर ये 2 का आधा 1 है तो ये HCl का मोल है, इसका आधा कर दीजिए तो वो मोल आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का 0.0094 मोल। अब हम इक्वेशन को देखें एज़ पर द बैलेंस्ड इक्वेशन कि 1 मोल HCl का जो है वो रिएक्ट करेगा हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो 1 मोल जो है HCl का वो रिएक्ट करेगा हाफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अगर हम यहाँ रिएक्शन को देखें, ठीक है, तो अगर इसका 1 होगा तो इसका आधा मोल होगा, अगर इसका 2 है तो इसका 1 है। ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो मास क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि फार्मूला होता है मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अगर हमको मास निकालना है तो मास का फार्मूला रहता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो अब मोल कितने आ गए हमारे पास, मोल आ गए हमारे पास 0.0094 जो है ये मोल आ गए कैल्शियम कार्बोनेट। और मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, मोलर मास होता है 100। जब इसको आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0.94 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो हमको रिक्वायर्ड है जो कम्प्लीटली रिएक्ट करे 2 मोल HCl के साथ, और आगे हमें ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मोल कंसेप्ट स्टोइशियोमेट्री दोनों का कंसेप्ट लगा के जो है ये सॉल्व होता है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहाँ पे स्टॉप करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।